दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 तीसरे संस्करण के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार वीडियो संदेश के माध्यम से व्यक्त किए। आज देश विदेश से आई कंपनियों एवं मीडिया यशोभूमि में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपस्थित लोग न केवल ऊर्जा सप्ताह का हिस्सा हैं, बल्कि भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का अभिन्न अंग भी हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह की परिकल्पना अन्य उद्योग सम्मेलन से कहीं अधिक के रूप में की गई थी। इसे वैश्विक ऊर्जा संवादों को फिर से परिभाषित करने वाले एक गतिशील मंच के रूप में डिजाइन किया गया था। केवल 2 वर्षों में इस स्व-वित्त पोषित पहल ने ये हासिल किया है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम बन गया है। 11 से 14 फरवरी को यशोभूमि, नई दिल्ली में निर्धारित भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 वैश्विक ऊर्जा को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की है, पीएम मोदी ने कहा, भारत न केवल अपने विकास को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दुनिया के विकास को भी आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं 5 स्तंभों पर टिकी हैं। संसाधनों का दोहन, प्रतिभाशाली के बीच नवाचार को प्रोत्साहित करना, आर्थिक मजबूती और राजनीतिक स्थिरता, ऊर्जा व्यापार को आकर्षक और आसान बनाने वाली रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और वैश्विक स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कारक भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं। बहुत ही विशाल और सुंदर बने यशोभूमि भूमि में देश विदेश की कई कंपनियां ग्रीन एनर्जी के विषय पर विचार गोष्ठी एवं अन्य आयोजन पर चर्चा के साथ साथ अपने स्टॉलों पर आने वाले भविष्य के फ्यूल के बारे में भी बात भी कर रहे हैं। इस मौके पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में इस आयोजन के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला, जो महज 3 वर्षों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन बन गया है। इस वर्ष के आयोजन में 50 से अधिक देशों के 70,000 से अधिक ऊर्जा पेशेवरों ने हिस्सा लिया है, जिसमें फॉर्च्यून 500 ऊर्जा कंपनियों के 20 से अधिक मंत्री और 100 सीईओ शामिल हैं, जिससे यह उभरते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच बन गया है। पुरी ने कहा कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को नया रूप देने वाले प्रमुख भू राजनीतिक बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ आ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सम्मेलन नीति निर्माताओं, प्रसिद्ध उद्योगपतियों और हितधारकों को सार्थक संवाद में शामिल होने, विचारों का आदान प्रदान करने और संतुलित और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक मार्ग तैयार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिवर्तन व्यवहारिक होना चाहिए, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन और जैव ईंधन के साथ साथ हाइड्रोकार्बन की निरंतर भूमिका को मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2024 तक वैश्विक ऊर्जा निवेश $3 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा, जिसमें से $2 ट्रिलियन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए समर्पित होंगे, जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से हो रहे बदलाव का स्पष्ट संकेत है। यशोभूमि के जो नंबर 1 में भारत सरकार के उपकरणों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के गैस सेक्टर में काम करने वाली कई कंपनियों के स्टॉल देखने को मिलेंगे। प्रमुखता से ONGC, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, HPCL, गेल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोनेट ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग इंडिया, IGL, अदानी गैस आदि कई कंपनियों के स्टॉलों पर ग्रीन एनर्जी के बारे में जानकारी और कई आधुनिक टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। जन जन की आवाज से अमरचंद की रिपोर्ट।